आज हम लोग इस रेस्पिरेशन टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एक लास्ट टॉपिक बचा है। दोनों आज इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाते रहो समझने के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है क्या कि प्लांट्स ऑल्सो यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज CO2, दस द ऑक्सीजन एंड CO2 आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस। देखिए, प्लांट भी हमारे तरह जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन ही लेता है और CO2 ही रिलीज करता है। बहुत लोग नहीं समझ पाते इस बात को। मतलब आप समझो कि प्लांट क्या करता है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, उसी तरह प्लांट भी सेम करता है। ठीक है, प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन थ्रू इट्स रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो प्लांट क्या करता है, तो अपने रूट्स, स्टेम और लीव्स के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस से लेता है। ठीक है, उसका क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। मतलब कि प्लांट को कितनी ज़रूरत है उस बात पर डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, अब रात के टाइम क्या होता है कि देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, क्योंकि रात में सनलाइट तो होता नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है। तो क्या होता है, सो द नेट गैस एक्सचेंज इन लीव्स इज O2 डिफ्यूजन। मतलब ऑक्सीजन वो ले रहा होता है और CO2 को दे रहा होता है। मीन्स क्या करता है, CO2 रिलीज कर रहा होता है हाई अमाउंट में। इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, वहाँ पे कोई भूत वूत नहीं होता है। ठीक है ना, कारण ये कोई बोले तो आपको समझा देना अच्छे से कि रात के टाइम क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, तो वो क्या करता है, प्लांट भी हमारी तरह O2 लेता है और CO2 रिलीज करता है। और दिन के समय में क्या होता है, तो दिन के समय में तो फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो क्या होता है कि CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो रेस्पिरेशन के टाइम CO2 को जनरेट किया होता है उसको वो यूज़ कर लेता है फोटोसिंथेसिस करके। ठीक है, और मीन्स क्या होता है कि नेट क्या होता है ना कि CO2 ही वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए दिन के टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो फिर इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, वो प्लांट कहते हैं ना मोर की ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है कि हमें ऑक्सीजन देता है और CO2 वो खुद एब्जॉर्ब करता है। लेकिन सिर्फ दिन के समय में, रात के टाइम में वो क्या करता है, वो हमारी तरह बन जाता है। ठीक है, यानी कि नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग द डे क्या होता है, O2 बाहर निकलता है और CO2 डिफ्यूजेस इन, मतलब बॉडी के अंदर आता है प्लांट के। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में आते हैं। क्या है ये, तो देखो, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे कि अमीबा क्या करता है, तो उसमें सिंपल डिफिन होता है और सेल मेम्ब्रेन से होता है, उसका ऑर्गन है ये सेल मेम्ब्रेन से होता है। अर्थ फॉर्म में स्किन से होता है, जो कि ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, वो एयर से लेता है डायरेक्टली। एक्वाटिक एनिमल जैसे मछली हो गया, कहाँ से करता है, गिल्स से, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो ऑक्सीजन ऑलरेडी वाटर में डिजॉल्व है उससे। इनसे क्या करते हैं, स्पाइरेकल्स से करते हैं, मीन्स उसका ऑर्गन है, और ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। ह्यूमंस लंग्स से करते हैं, ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। फ्रॉग लंग्स ऑक्सीजन दोनों से करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम एयर। चलो अब देखो कि ऑल दीज organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygenated atmosphere। यानी कि इन सारे ऑर्गन इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकें ताकि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव रह सके। ठीक है, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन आता है कि वाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स इज़ मच फास्टर दैन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं जैसे कि मछली हो गए, उनका ब्रीदिंग रेट हमसे फास्ट क्यों होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हम लोग हो गए, कोई एनिमल्स हो गया वो सब, तो क्या क्यों होता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। लेकिन जितने ऑक्सीजन पानी में बहुत कम है ना, हम लोग तो डायरेक्टली लेते हैं, लेकिन पानी में तो डिजॉल्व है कि नहीं। तो क्या होता है कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी उनको सांस लेना पड़ता है। ठीक है, हम लोग आराम से लेते हैं, हमारे पास तो थाक है, हम जब मन जितना मन लो, उनके पास नहीं होता है सफिशियंट, इसलिए मीन्स वो लोग जल्दी जल्दी लेते हैं। ठीक है, समझना ही बात अच्छे से, आप इसको नोट कर लो अच्छे से। हम लोग आगे चलने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पे। अब देखो, द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रॉन्ची, लंग्स, डायफ्राम। ठीक है, ये मेन ऑर्गन है, और भी कई सारे ऑर्गन हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, बट ये मेन है। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे कि कैसे होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि नॉस्ट्रिल है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल में क्या होता है कि एयर इंटर्स थ्रू इट, मीन्स हवा इसी के थ्रू अंदर आता है। ठीक है, फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स एंड म्यूकस, मतलब आपके नाक होती है ना, नाक में जो दो छेद दिए गए हैं भगवान के द्वारा, है ना, तो उसी से एयर इंटर करते हैं, और उसमें जो फाइन हेयर्स होते हैं, म्यूकस क्या होता है, वही जो आपको सर्दी होने पे झाड़ते रहते हो जहाँ वहाँ, वही म्यूकस। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या करता है, मीन्स फाइन हेयर म्यूकस मीन्स फिल्टर्ड करता है एयर को, ताकि हमारे बॉडी में डस्ट पार्टिकल ना जाए लंग्स में। ठीक है, फिर नॉस्ट्रिल से होकर कहाँ आता है एयर, फेरेंस में। फेरेंस क्या करता है, तो करंट माउथ एंड विंड पाइप, माउथ और विंड पाइप को कनेक्ट करता है। ठीक है, बस इतना ही काम इसका। फिर अगले बार क्या है, ट्रैकिया आ जाता है। ट्रैकिया क्या करता है, तो ट्रैकिया क्या करता है, तो इट्स अपर इंड हैज़ अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरेंस। इसके अपर इंड पे मीन्स इसके ऊपर लैरेंस लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स भी होता है, जिससे हम आवाज़ बोल पाते हैं, जिसके कारण
ठीक है। और विंड पाइप डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन नो एयर इज प्रेजेंट इन इट बिकॉज इट इज़ सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ये ऐसा होता है ना कि हवा नहीं रहेगा मीन्स विंड पाइप में, तो वो कोलैप्स कर जाएगा। जैसे कि आप किसी बोतल से हवा निकाल दो खींच के, तो बोतल पिचक जाता है ना, तो उसी तरह हमारा पाइप विंड पाइप भी तो है, तो उसमें कभी कभी हवा नहीं होता है तो वो पिचक जाना चाहिए ना, बट वो नहीं पिचकता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिंग्स लगे होते हैं कार्टिलेज के, आप अपने नेक पे छू कर देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं ताकि वो टूटे ना, ठीक है। चलिए, अब ट्रैकिया से कहाँ जाएगा वो? तो ब्रॉन्ची में। यानी कि ब्रॉन्ची क्या होता है? तो ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रॉन्ची। अब ट्रैकिया क्या करता है कि 2 ब्रॉन्ची में टूट जाता है, जो कि दोनों लंग्स को ज्वाइन कराता है, ठीक है, कनेक्ट टू द लंग्स, जो कि लंग्स में जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। यानी कि ट्रैकिया को लंग्स से जोड़ने के लिए कोई होना चाहिए ना, तो वो क्या वो कौन है? वो है ब्रॉन्ची, ठीक है। अब फाइनली जो एयर है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा अब लंग्स में। लंग्स में थोड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। क्यों? क्योंकि लंग्स क्या होता है? तो इनक्लोज इन रिब केज। रिब केज आपको पता होगा, ठीक है ना, आपका जो चेस्ट होता है उसमें जो बोन है उसको हम लोग बोलते हैं रिब केज, ठीक है। फिर क्या होता है? लाई इन चेस्ट कैविटी एंड सेपरेटेड बाय एब्डोमिनल कैविटी बाय डायफ्राम। ये चेस्ट कैविटी में होता है, और एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पे आपका पेट वेट है ना, तो वहाँ से सेपरेट कैसे होता है? वो तो डायफ्राम के थ्रू होता है। उस दोनों में बीच में एक मतलब कि पतला सा मसल का लेयर होता है, उसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। अब यही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा, ताकि ब्रीदिंग में हमारे सपोर्ट होता है, फैलता है, सिकुड़ता है, जिससे हम सांस ले पाते हैं अच्छे से, ठीक है। अब क्या है? तो अब ब्रॉन्चियोल्स होता है, यानी ब्रॉन्चियोल्स अब हम लोग लंग्स के अंदर आ गए हैं। तो ब्रॉन्चियोल्स क्या होता है? इनसाइड लंग्स के अंदर होता है। ब्रॉन्चियोल्स मतलब ब्रॉन्ची का ही आगे मीन्स और जड़ की तरह, पेड़ के जड़ की तरह फैल जाता है, और हर ब्रॉन्चियोल्स के एंड पे एल्वियोली होता है। अब एल्वियोली क्या करता है? तो प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रॉन्चियोल्स, आपको बता दिया। बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एयर सैक्स, मतलब क्या कि ये थोड़ा सा फूला फूला टाइप का होता है, बॉल टाइप का, ठीक है, और इसमें एयर कंटेन हो सकता है। हैव थिन वॉल्स, मीन्स बहुत ही पतला सा वॉल होता है इसका, बैलून की तरह समझो, इसे कैसे बैलून में एक पिन मारो फूट जाता है उसी तरह। सराउंडेड बाई वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज, और इसमें बहुत बहुत पतले पतले ब्लड कैपिलरीज हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस हियर, और मेन जो गैसेस एक्सचेंज होता है CO2 O2 का, वो यहीं पे होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बात शुरू, कैसे कैसे, तो ये देखो कि द ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम एल्वियोली। तो एल्वियोली क्या करता है ना, कि देखो बताते क्या करता है, जो लंग्स में हवा आया, एयर आया, उससे ऑक्सीजन निकाल के ब्लड में मिक्स कर देगा, ठीक है, ठीक है। और जब ब्लड में मिक्स जो CO2 होगा उसको निकाल के लंग्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, वापस नोज के थ्रू बाहर निकाल देता है। समझ में आई बात? क्या करता है? मीन्स एयर में से ऑक्सीजन को निकालना इसका काम है, और वापस CO2 को वापस करना भी एटमोसफेयर में इसी का काम है, ठीक है। यानी कि देखो, द ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द एल्वियोली वॉल्स इनटू ब्लड व्हेन वी ब्रीथ इन एंड रीचेज द सेल, ठीक है। When we breathe out, the CO2 from the blood reaches lungs and diffuses into alveoli, and then CO2 is released outside through different part of the body, ठीक है। सब वही बात समझाया आपको कि CO2 क्या करता है, जो ब्लड में रहता है उसको वो मीन्स एल्वियोली निकाल कर और हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के थ्रू बाहर उसको भेज देता है, क्योंकि CO2 हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है ना, ठीक है। तो एल्वियोली का काम समझ में आया वो कितना इंपॉर्टेंट है? वही है जो एयर में से ऑक्सीजन निकाल के हमारे ब्लड में डालता है, ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी कि जब हम सांस ले रहे होते हैं, तो when air is taken in and let out, तो the lungs always contains a residual volume of air। तो lungs कभी खाली नहीं होता, ऐसा नहीं कि एयर अचानक से लंग में खाली हो गया, ठीक है ना। so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the CO2 to be released। यानी कि लंग्स खाली हो जाएगा तो क्या होगा, मीन्स हमारे बॉडी को हार्म होगा ना, इसलिए लंग्स कभी खाली नहीं होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा हमेशा हवा रहता ही है, ठीक है। सॉरी अगर मैंने थोड़ा फास्ट बोलना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ फ्लो में, ठीक है, तो आपसे मैं ध्यान रखूँगा। नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन, ये क्वेश्चन है तो आपको मीन्स याद ही करना होगा। हेमोग्लोबिन, ठीक है, और हेमोग्लोबिन क्या होता है? इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब कि इसका क्या कह सकते हो, लगाव ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये कहाँ पे होता है? ये RBC में पाया जाता है, जो कि ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, कॉर्पोसल्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, ठीक है। ये आपको याद करना है क्वेश्चन। फिर है विच वन इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, O2 और CO2। देखो कौन सा गैस है जो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तो CO2 इज मोर सॉल्युबल, ठीक है, देन O2, एंड हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड, और इसीलिए डिजॉल्व फॉर्म में ही हमारे ब्लड से होकर निकलता है। जैसे कि अभी हम बताएं ना कि CO2 जो होता है हमारे बॉडी से निकलता है कैसे, एल्वियोली के थ्रू कैसे निकलता है, तो देखो CO2 क्या होता है कि जैसे कि ऑक्सीजन सेल तक पहुँच गया, रिएक्शन हो गया वहाँ पे, तो CO2 रिलीज होगा, तो वही CO2 ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और ब्लड मिक्स होने के बाद क्या होगा कि ब्लड कैपिलरी के थ्रू एल्वियोली पे आएगा, और एल्वियोली क्या करेगा, CO2 को मीन्स निकाल देगा बाहर लंग्स के थ्रू, ब्रॉन्चियोल्स के थ्रू, फिर नॉस्ट्रिल्स नोज के थ्रू मीन्स एटमोसफेयर में रिलीज करवा देता है, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छे से क्लियर हो गया? आपको ये टॉपिक इजीली अगर समझ में आया होगा, नोट्स आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मोटिवेशन मुझे मिलता है ना इससे, इसलिए, ठीक है।
तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं, तो जिससे आपको दिख रहा होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे इसका, कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, बाय।